दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सदियों से भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता आ रहा है। मान्यताओं के अनुसार भाई कंस के अत्याचार सहते हुए कारागार में बंद माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान ने पृथ्वी को कंस के आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी मान्यता के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इसके व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इस एक दिन व्रत रखने से अनेकों व्रतों का फल मिल जाता है। ये हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी और श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और देर रात तक भजन कीर्तन करते हैं। दोस्तों, वैष्णव और स्मार्त दोनों तिथियों के अनुसार जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी की तिथि सामान्य होने पर स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय एक ही दिन जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन अलग अलग तिथि होने पर अलग अलग दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसमें पहले स्मार्त और दूसरी तारीख को वैष्णव संप्रदाय जन्माष्टमी को मनाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, अष्टमी तिथि के प्रारंभ और समापन के समय के बारे में, इस दिन के शुभ मुहूर्त और शुभ योगों के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण रोहिणी नक्षत्र क्या कान्हा के जन्मदिवस पर होगा, व्रत किस दिन करें, व्रत का पारण कब और कैसे करें, निशिता काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। ऐसी जन्माष्टमी से संबंधित हर सटीक जानकारी आपको आज के इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सावन मास के समापन के साथ ही कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। जन्माष्टमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में लड्डू गोपाल का पालना सजाया जाता है, उन्हें झूला झुलाया जाता है, चौकी सजाई जाती है। शिव जी के लिए कैलाश पर्वत तो कान्हा के लिए पालकी लगती है। छोटे छोटे बच्चों को भगवानों की तरह सजाकर बैठाया जाता है, जिनके दर्शन करने लोग आते हैं। घरों और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सभी घर मीठे पकवानों की सुगंध से भर जाते हैं। इस दिन खास तौर पर मथुरा और वृंदावन में बड़ी धूम होती है। कान्हा का बचपन मथुरा और वृंदावन में ही बीता था। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ, व्रत आदि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से उपवास आदि रखने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन पूजा पाठ के साथ आरती और मंत्र जाप का खास महत्व है। इसके बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी के नाम लेते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इस दिन विष्णु पुराण, भगवद गीता आदि का पाठ करना चाहिए। पूजा करने के बाद सभी को प्रसाद वितरण करें। कृष्ण भगवान को पंजीरी के साथ पंचामृत का भोग बहुत प्रिय है। मान्यता है कि बिना पंचामृत के कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए उन्हें पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से बनकर तैयार होता है। अब जानते हैं अष्टमी तिथि के समय के बारे में। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती रात यानी 12 बजे की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था और इस दिन पर धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यधिक फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्र में जन्माष्टमी के वक्त को वक्त का राजा भी कहा गया है। भविष्य पुराण में इसके संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इस वक्त का पूरा फल प्राप्त होता है। और जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सुन लें कि रात में हल्का व सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं
और अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प कर अक्षत ले लें और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और के घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले और को थोड़ा सा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नापाछेदन कहा जाता है। इसके पश्चात उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाए फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाए। भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन, कीर्तन, शो आदि भी करते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, कुछ लोग रात्रि की पूजा के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्ष 2023 में जन्माष्टमी का पर्व को कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। ये कृष्ण जी का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में यह 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में ग्रस्त सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कराती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूले। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। ऐसे में फिर आप भी इस व्रत को शुरू कर सकते। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने मात्र से ही सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज करने लगा। पर दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सुरसेन के पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। दोस्तों, वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके पश्चात कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। इस निश्चय के अनुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके पश्चात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाश में हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ, वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसे सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई और वह तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते हुए पूर्ण शांत पड़ गई। फिर इसके पश्चात वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके पश्चात सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही इन्हें कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली,
अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह बात सुनकर कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। आज्ञा देते हुए राक्षस भी भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनराजा बना दिया गया। और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। तो ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है, साथ भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन से उपाय है जिसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके कार्य अटके हुए हैं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। यदि वैजयंती फूल माला ना मिले तो पीले रंग के फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके अटके कार्य में प्रगति आएगी। इस उपाय से भाग्य होगा आपका मजबूत। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने की खीर या तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रहे खीर में चीनी की जगह मिश्री की डली डालें। साथ सफेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। इस उपाय से धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर सिंदूर से श्री हरि लिखे। फिर रोज उसको पूजा करने के पश्चात जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और धन संबंधी समस्या नहीं होती। इस उपाय से मिलेंगे आपको शुभ समाचार। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और आशीर्वाद दें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आए और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलती है। इसके पश्चात गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी आपकी दूर। दोस्तों, कर्ज की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणवर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजा नहीं होती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नति। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की क्रमांक करें और घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का हम भी करें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई हो। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल